बंगाल की सियासी राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद लगातार ममता दीदी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है, जो कि ममता बनर्जी जल्द राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलकर अपना इस्तीफा खुद ब खुद सौंपेगी। वहीं आपको बता दें कि बंगाल के अंदर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ में आज सुबह ही बड़ी बैठक की है और उसके बाद में नतीजे मीडिया के खबरों से सामने आ रहे कि बंगाल के अंदर बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के नेताओं ने। जल्द ममता बनर्जी के करीबन 23 बड़े नेताओं के और मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, जो टीएमसी पार्टी को छोड़ बीजेपी के अंदर शामिल होंगे। इस बड़ी खबर ने ममता बनर्जी के नेताओं से लगाकर पूरी पार्टी की नींद उड़ाकर रख दी है कि आखिरकार कौन से वो 23 बड़े मंत्री और नेता होंगे जो बंगाल के अंदर ममता दीदी को सबसे बड़ा झटका देंगे, जिसके चलते ममता दीदी की नींद उड़ी हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर चुके हैं। बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने एक तरफ से यह भी दावा किया कि बंगाल के अंदर रोहिंग्या मुसलमान बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, जिसकी वजह से बंगाल के अंदर चुनावी नतीजे आने के बाद लगातार हिंसा बढ़ रही है। कल रात कोलकाता के अंदर भी एक हिंदू नेता के ऊपर अटैक किए जाने की खबर सामने आ रही है, जिसके ऊपर बड़े आरोप लगाए जा रहे। बीजेपी के नेताओं ने यह भी दावा करते हुए कहा कि ये सारा का सारा कांड टीएमसी के गुंडे कर रही है। तो बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी और शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम की सीट पर जीत होने के बाद ममता दीदी के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो चुकी है। एक तरफ ममता दीदी की हार से बौखलाहट और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर बड़ा उलटफेर मचा दिया है। भाजपा पार्टी ने इस बात को लेकर साबित कर दिया कि उनकी पार्टी में चाहे किसी भी पार्टी का नेता आए, उसके पास में अगर रुतबा है और उसके अंदर जज्बा है तो वो पार्टी उसको बड़ा ओहदा देने के लिए भी तैयार है। इस बात की हाल ही में सबसे बड़ी उदाहरण देखने को मिला है असम के विधानसभा चुनाव में। हेमंत बिस्वा को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। भाजपा के नेता को हटाकर हेमंत बिस्वा को चुनावी मैदान के अंदर ताबड़तोड़ जीत के बाद उन्होंने ममता बनर्जी को भी बड़ी चेतावनी देते हुए ऐलान जारी कर दिया था कि अब बंगाल के साथ साथ असम के अंदर भी मुसलमानों को खदेड़ा जाएगा। ममता दीदी जिस प्रकार से आतंक मचाकर रखी है, उसके अंदर अब उनकी हेकड़ी टाइट करने का समय आ चुका है। उनके अब हवा निकालने जरूरी हो चुकी है बंगाल के चुनावी सरगर्मियों के अंदर। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बयान देते हुए कहा कि ममता को झटका देना ही होगा राष्ट्रपति शासन लागू करके। बंगाल के अंदर 218 सीटों पर जीत हासिल करने वाली टीएमसी पार्टी लगातार तांडव मचा रही है। इस बीच में आरएसएस भी सड़कों पर उतर चुकी है। ममता के खिलाफ में लगातार प्रदर्शन जारी हो चुका है, जिसकी वजह से ममता के नेताओं में नींद और हलचलें पैदा हो चुकी है कि बंगाल के चुनावी शपथ लेने के बाद मंत्रियों के बीच में चुनावी बंटवारे को लेकर काफ़ी ज़्यादा बदलाव नजर आ रहा है। इस वजह से ममता के मंत्री बीजेपी के अंदर शामिल होने की बड़ी तैयारी में। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी जल्द ऐलान कर सकते हैं मंत्रिमंडल को लेकर।